I hereby grant you a full pardon. Thank you, Corn. What a great. हैप्पी थैंक्सगिविंग डे सबको। तो बात अब इधर की ना उधर की, आते हैं डायरेक्ट मुद्दे पे, जो कि है टर्की। नहीं नहीं, कंट्री नहीं, वो पंछी जो कि थोड़ा लाल नीला और भूरा है, जिसके बिना थैंक्सगिविंग पार्टी अधूरा है। You're so great. I love you. तो ये टर्की भले खुद उड़ न सके, लेकिन विश्व भर में सफर कर चुका है। तो आइए जानते हैं इसके मतलब कि इस टर्की के नाम के पीछे छुपे अजीबोगरीब सफर के बारे में, जो कि हर एक कंट्री में किसी और कंट्री के नाम से जाना गया। तो माना यह जाता है कि करीबन 500 साल पहले तुर्क संप्रदाय के लोग वेस्ट अफ्रीका या तो फिर इथियोपिया से मुर्गे जैसा कोई पंछी खरीद के ब्रिटेन के बाजार में बेचने लगे। इंग्लिश में टर्की कॉक नाम से वो फिर फेमस होने लगा, टर्की इन शॉर्ट। अब ब्रिटिश का वर्चस्व तो कायम होना ही था दुनिया भर में। तो जब नए दुनिया के खोज में ब्रिटिश सेटलर्स अमेरिका के बॉस्टन आए, तो उनको इंडिजिनियस रेड इंडियंस के पास सिमिलर टाइप के पालतू बर्ड्स दिखे, तो उन्होंने टर्की नाम से ही उनको पुकारना चालू किया। पर पता है सबसे मजे की बात, खुद टर्की के रहने वाले इसे टर्की नहीं बोलते, क्योंकि भले अंग्रेज सबको टोपी पहना दे, लेकिन उनको तो यह पता ही है कि ये वहां का है ही नहीं। उनको लगता है कि ये पंछी शायद इंडिया से आया है, तो इसीलिए हिंदी नाम से पुकारते हैं। जी हां, हिंदी फ्रॉम हिंदुस्तान। और सिर्फ वही नहीं, फ्रांस में भी माना जाता है कि टर्की इंडिया से निजात की गई है, और इसीलिए दे कॉल इट पोलेर दे इंदे, लिटरली चिकन फ्रॉम इंडिया, जिसका एब्रिविएशन अभी बन चुका है डिंडे, नॉट टिंडे। अब देखिए, उस समय क्योंकि आज के केरला या मालाबार कोस्ट के इर्द गिर्द डच कॉलोनी हुआ करती थी और एक महत्वपूर्ण पोर्ट था उनका कालीकट, तो एक्चुअल डच होम कंट्री मतलब कि नेदरलैंड में टर्की को चिकन फ्रॉम इंडिया के बदले और भी स्पेसिफिकली चिकन फ्रॉम कालीकट कहा गया। कालकोएन मतलब कि कालीकट होएन, लिटरली मींस हेन फ्रॉम कालीकट। और गौरतलब बात यह है कि यही फ्रेंच और डच व्यापारी जब मलेशिया और कंबोडिया आए, तो उनके हाथों साउथ ईस्ट एशिया में भी टर्की का इंट्रोडक्शन हुआ, और वहां इनका नाम हो गया फिर फ्रेंच चिकन और डच चिकन। अब जानते हैं कि हिंदी नाम से अर्मेनिया, टर्की, पोलैंड, इजराइल, ईरान में फेमस टर्की को इंडिया में क्या कहते हैं। वैसे तो टर्की नाम इंडिया में भी बोली जाती है, क्योंकि अंग्रेजों ने वो सिखाया, लेकिन उसके अलावा इसका एक अलग नाम भी है, पेरू, पेरू पक्षी। अब ये पेरू इंडियन भाषा में आई इंडिया के पोर्तुगीज कॉलोनियों से, और क्योंकि उस समय आज के पेरू या ब्राजील इलाकों में पोर्तुगीज कॉलोनीज हुआ करती थी, पेरू नाम पोर्तुगल और ब्राजील में भी फेमस हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम एक्चुअल पेरू देश के निवासी इस पंछी को गुआहलोते कहते हैं, जो कि एक्चुअल आजटेक रेड इंडियन आदिवासियों के उच्चारण के साथ मिलता है, और बाकी मेक्सिको, कोलंबिया जैसे स्पेनिश बोलने वाली कंट्रियों में ज्यादा नहीं सोचा गया, और यह बन गया पावो मतलब कि मोर, जो कि भारत का राष्ट्रीय पंछी भी है। और थैंक्सगिविंग है, इससे आगे सोचिएगा भी मत, वरना हैप्पी थैंक्सगिविंग डे सबको। और इस तरह सपोर्ट बनाए रखने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह के दिलचस्प कहानियों के साथ फिर आऊंगा वापस, तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। Short and bittersweet. Thank God for this Thanksgiving Day.